हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 10 के एनसीईआरटी के मैथ और एनसीईआरटी के मैथ में यहाँ पर देख रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 और 9.1 का ये 14वें नंबर का प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है और जरा हम बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। तो ये BF जो है ना, 1.5 मीटर की लड़की है। BF देखना जरा, BF 1.5 मीटर की लड़की है और यहाँ से क्या देखती है कि A बिंदु पर एक गुब्बारा उड़ रहा है। ये क्या है हमारा, एक गुब्बारा है, A बिंदु पर हमारा उड़ रहा है, ठीक है। और इस जमीन से देखेंगे इस गुब्बारे की ऊंचाई, तो ये हमारा दिया हुआ है कितना, 88.2 मीटर। यानी कि यहाँ से लेकर के और पूरा यहाँ तक कितना है, 88.2 मीटर है, ठीक है। चलो जी, किसी क्षण लड़की के आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ना, पहली स्थिति में जब गुब्बारा ए पॉइंट पर है तो एंगल बन रहा है बी पर, वो 60 डिग्री का बन रहा है। कुछ समय बाद जाहिर सी बात है गुब्बारा तो यहाँ रहेगा नहीं, गुब्बारा हवा में उड़ करके ई बिंदु पर पहुँचता है। ऊंचाई से समान रहता है, ऊंचाई में कोई बदलाव नहीं होता है, बट यहाँ पर जो उन्नयन कोण बन रहा है लड़की के आंख पर, ये एंगल हो जाता है तुम्हारा 30 डिग्री हो जाता है, ठीक है। आ जाओ, इस अंतराल में गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। तो हमको यहाँ पर निकालना क्या है, जरा ध्यान से देखना। हमको यहाँ पर निकालना है, या बोलो CD निकाल लो या GS निकाल लो, दोनों में से कुछ भी निकाल लो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। अब समझो बात को, अब समझो, यहाँ पर हमको CD निकालना है या GS निकालना है, कुछ भी निकालना है तो CD ही निकाल लेते हैं ना। अब CD निकालना है तो हमको जाना पड़ेगा त्रिभुज QDB और यूज करना पड़ेगा ACB को। अब इस त्रिभुज में जाना है तो इस नीचे वाले का तो कोई काम नहीं है, इस दूरी का तो कोई काम नहीं है। टोटल ऊंचाई गुब्बारे का 88.2 मीटर है, जिसमें से 1.5 मीटर लड़की की ऊंचाई है। हमको चाहिए यहाँ पर काम करने के लिए, ऊंचाई से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है हमको, तो यहाँ पर ये निकालना है, CD निकालना है। और CD निकालने के लिए दोनों त्रिभुज में जाना पड़ेगा, इसका मतलब हमको त्रिभुज की ऊंचाई चाहिए। तो त्रिभुज की ऊंचाई कितना होगा, या तो AC निकालो या फिर ED निकालो। और AC और ED निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस टोटल ऊंचाई जो 88.2 मीटर है उसमें से लड़की का ऊंचाई निकालना पड़ेगा। और लड़की की ऊंचाई जैसे ही निकाल देंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 87 मीटर, जो यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है। क्लियर हो गया बात। अब करना क्या है ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले अपन करेंगे क्या, सबसे पहले त्रिभुज, छोटे वाले त्रिभुज में ही आ जाते हैं, त्रिभुज ACB में जाएंगे, त्रिभुज ACB में जाएंगे। अच्छा, फिर से जो मान फंस रहा है ना हमारा, देखना, एक तो हमारे पास AC पता है और ED पता है, ये पता है दोनों, और मान जो फंस रहा है हमको निकालना है CD, और CD जो फंस रहा है ना वो बड़े वाले त्रिभुज के आधार में फंस रहा है। इसका मतलब ये हमारा लंब हो गया और ये हमारा आधार में मान फंस रहा है। तो लंब और आधार में जाएंगे मतलब फिर से हमको tan थीटा का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि tan थीटा और कोट थीटा का मान लंब और आधार में होता है। दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। तो त्रिभुज ACB में जाएंगे, ACB में जाएंगे, और ये वाला एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे tan B बराबर सामने वाली, B के सामने वाली हो जाए हमारा AC और बट्टे में हो जाएगा हमारा BC हो जाएगा। और एक बात बताना जरा हमको, क्या बताओगे, देखना यहाँ पर tan B, गौर से देखो tan B कितना है, B का मान क्या कितना है, यहाँ पर 60 डिग्री है, तो यहाँ पर लगाएंगे tan 60 डिग्री। AC का मान यहाँ पर कितना है, जैसा कि हमने बताया AC बराबर ED, दोनों का मान यहाँ पर 87 है, तो यहाँ पर 87 करेंगे और बट्टे में BC करेंगे। यहाँ से tan 60 का मान √3 होता है, √3 बराबर 87 और बट्टे में BC। आगे देखो, इधर देख लेते हैं अपन, यहाँ से देखेंगे तो रूट या BC बराबर डायरेक्ट कर लेते हैं, BC इधर आएगा और √3 इधर आ जाएगा, तो 87 बट्टे में √3, इसका परिमेयकरण करेंगे तो √3 बट्टे में √3, इट मीन्स कि यहाँ पर 87 √3 और बट्टे में 3 होगा। इसको काटेंगे तो 29 हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 29 √3 मीटर। क्या निकला हमारा, ये जो BC निकल रहा है ये निकल रहा है 29 √3 मीटर। अब चलेंगे बड़े वाले त्रिभुज में। बड़े वाला त्रिभुज कौन सा हमारा, EDB में। तो यहाँ पर देखो त्रिभुज EDB में, यहाँ पर कौन D बराबर देखना 90 डिग्री है, और यहाँ पर भी जो प्रयोग करने वाले हैं tan B का प्रयोग करने वाले हैं, tan B बराबर, तो tan B बराबर लिखेंगे, ये वाला एंगल आएगा 30 डिग्री वाला, और इसके ठीक सामने वाली भुजा कौन सी है, यहाँ पर ED है, तो ये हमारा लंब हो जाएगा ED, और आधार हमारा ये पूरा हो जाएगा BD, ठीक है। आगे देखो, तो tan B का जो मान है ना बड़े वाले त्रिभुज में वो 30 डिग्री है, तो यहाँ पर लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर में ED का मान यहाँ पर जो है वो वही होगा 87 हो जाएगा, और बट्टे में
यहाँ पर बी डी को अपन क्या लिख सकते हैं, बी डी को लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी। देखो बी डी यहाँ से यहाँ है, इसको लिखेंगे बी सी प्लस सी डी को जोड़ेंगे तो बी डी हो जाएगा। 1030 का मान होता है 1/√3, 87 का 87 हो जाएगा। बी सी का मान, देखो बी सी का मान अभी अभी हमने निकाला है, कितना निकाला है 29√3, 29√3 और प्लस में सी डी, ये हमने निकाला है अभी अभी तुरंत निकाला है मान। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, कोना कोनी गुना, आ जाओ, ये होगा 29√3 मीटर और प्लस में सी डी बराबर में 87√3 मीटर। अब सी डी को इधर रहने देते हैं तो सी डी का हमारा सी डी हो जाएगा और 29√3 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये होगा 87√3 माइनस 29√3 मीटर। अब घटा लो यहाँ से, 7 में से 9, 17 में से 9 8 और ये बचा 7 में से 2 5, 58√3 मीटर। तो यहाँ पर सी डी कितना निकाला हमारा 58√3, यानी कि ये जो सी डी दिख रहा है ना 58√3 मीटर है ना, ये 58√3 मीटर है। तो ये जो सी डी निकला ना, ये गुब्बारा जब यहाँ था और यहाँ से यहाँ पहुँचा तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी है हमारा क्या, सी डी, और सी डी हमने निकाला है यहाँ पर 58√3 मीटर। यही तुम्हारा उत्तर हो जाएगा।